हिंदू धर्म ग्रंथों में आज भी ये उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। हिंदुओं के देवी देवता कोई काल्पनिक पात्र नहीं थे, वो तो वास्तविकता के रूप में अलग अलग पृथ्वी पर विचरण करने वाले देवी देवता माने जाते हैं। देवी देवताओं की शक्तियां तो आज भी हमारे साथ इस धरा पर मौजूद हैं, परंतु वो आज भी किसी को नजर नहीं आते। इस दुनिया में आज भी एक ऐसी जगह है जो कि विज्ञान को भी चुनौती देती है। हम बात कर रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत कैलाश पर्वत, जो कि रहस्यमयी पर्वत बताया जाता है। जो भी यहाँ पर गया है वो बताता है इस कैलाश पर्वत की सच्चाई, बताते हैं कि यहाँ पर भगवान शंकर का आज भी निवास बताया जाता है। बताया जाता है कि दुनिया की जितनी भी शक्तियाँ हैं उनका जन्म कैलाश पर्वत से ही जुड़ा होता है। ये पर्वत बताया जाता है शिवलिंग के आकार में है, परंतु ऐसा बताया जाता है कि जिन जिन लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की चेष्टा जगाई वो अपने काम में असफल रहे। जो भी मनुष्य इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि इस पर्वत का जो समय है वो मनुष्य के समय से विपरीत होता है। इस पर्वत का समय बहुत तेज़ी से चलता है। ये पर्वत हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है और जब इस पर सूर्य की किरण पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमक उठता है। कैलाश पर्वत पर चलने वाली ठंडी हवाएं यहाँ के यात्रियों को अवगत कराती हैं कि यहाँ ओम नाम की ध्वनि की आवाज़ हमेशा आती रहती है। हिमालय के केंद्र पर बना हुआ है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की मापने की बात की जाए तो ये धरती से 22,000 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। जो भी भक्त अमरनाथ यात्रा करने के लिए जाते हैं तो रास्ते में इस पर्वत के उन लोगों को दर्शन होते हैं। बताया जाता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु विचरण करते हैं उनको जीवित रखने में ये अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए यहाँ एक प्राकृतिक शक्तियों को भंडार कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिस पर हजारों लोग आज तक चढ़ चुके हैं। परंतु हैरान कर देने वाली बात तो ये है, माउंट एवरेस्ट से 2000 किलोमीटर नीचाई की दूरी पर है कैलाश पर्वत। आज तक इस पर कोई भी नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने में बहुत से लोगों ने दावा किया था, परंतु कुछ दूर जाकर के असफल हो जाते हैं। वहाँ इतनी ठंडक रहती है और वहाँ बर्फीली हवाएं कैलाश पर्वत पर चढ़ने के बाद में कुछ खास सीमाएं आ जाने पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं मानो कि ये पर्वत कह रहा हो कि आप आगे की सफ़र मत कीजिए। अचानक से एकदम ठंड बढ़ जाती है और मौसम में भी काफ़ी बदलाव आ जाता है। ऐसे में जिसने इस चेतावनी को अनदेखा किया वो वापस लौटकर जीवित नहीं आया, उसकी वहीं साथ की साथ मृत्यु हो जाती है। हिंदू पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का घर माना जाता है और भगवान शंकर के इजाज़त के बिना कोई भी अगर उनके पर्वत पर चढ़े तो वो ऐसा कदापि नहीं करने देते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने कई बार इस कैलाश पर्वत पर खोज करने की कोशिश की थी, परंतु वो इस खोज में असफल रहे। जैसे ही वो कैलाश पर्वत के समीप जाते कुछ इन्हें दैविक शक्ति प्रेरित कर देती थी। इसी प्रकार कई लोगों ने सोचा कि हमें भी कैलाश पर्वत की खोज करनी चाहिए, परंतु कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद में वहाँ की बर्फीली हवाएं ये अवगत करा देती हैं कि आगे नहीं जाना चाहिए, वरना आगे जो भी इंसान जाएगा उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ये भगवान शंकर का स्थान बताया जाता है और इस पर भगवान शंकर आज भी माता पार्वती जी के साथ में निवास करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।